वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर रही थी। पहाड़ों के पीछे सूरज गुरूब हो चुका था और हर तरफ हल्की ठंड फैलने लगी थी। और एक घना जंगल था जिसे लोग सायों का जंगल कहते थे। इस जंगल का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों का रंग बदल जाता था। कहा जाता था कि बरसों पहले वहां एक औरत रहती थी जिस पर काले जादू का असर हुआ और वो एक खौफनाक डायन बन गई। इसके बाद से जो भी रात के वक्त इस जंगल में दाखिल होता वो या तो कभी वापस ना आता या वापस आता तो उसकी अक्ल ठिकाने न रहती। एक शाम एक नौजवान मुसाफिर जिसका नाम हारिस था अपने घोड़े पर सफर करते हुए उसी इलाके में पहुंचा। वो निहायत बहादुर, ज़हीन और निडर था। वो दौर दराज इलाकों की सैर करता और पुरस्रार मकामात की हकीकत जानने का शौक रखता था। जब वो गांव पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। उसने एक छोटी सी सराय में रात गुजारने का इरादा किया। सराय के मालिक ने उससे पूछा, बेटा कहाँ का इरादा है? हारिस ने जवाब दिया, सुबह होते ही मैं उस जंगल को पार करके अगले शहर जाऊंगा। ये सुनते ही सराय में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, अगर जान प्यारी है तो रात को इस जंगल का रख मत करना। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, वहां डायन रहती है जो इंसानों को धोखे से अपने जाल में फंसाती है। सराय में मौजूद हर शख्स ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि डायन खूबसूरत लड़की बन जाती है, किसी ने कहा कि वो बूढ़ी औरत का रूप धारती है। हारिस ने सबकी बातें खामोशी से सुने, मगर उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो इस राज को जरूर जानेगा। रात गहरी होती गई। अचानक बाहर से एक अजीब चीख सुनाई दी। सराय के सब लोग घबरा कर दरवाजे बंद करने लगे। कोई भी बाहर जाने की हिम्मत न कर सका। हारिस ने खिड़की से बाहर देखा तो धुंध के दरमियान सफेद लिबास में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, मगर अगले ही लम्हे वो धुंध में गायब हो गई। सुबह होते ही हारिस ने अपना सफर शुरू किया। जंगल के दरवाजे पर एक पुराना टूटा हुआ पत्थर नस्ब था जिस पर मिट्टी से ढके अल्फाज लिखे थे, जो अंदर जाए वो अपनी किस्मत खुद साथ ले जाए। वह घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाखिल हो गया। चंद कदम चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे दरख्तों के पीछे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो रखा चारों तरफ खामोशी थी। फिर अचानक दाएं तरफ झाड़ियों में सरसराहट हुई। हारिस ने तलवार निकाली और आवाज की तरफ बढ़ा, मगर वहां कुछ न था। कुछ देर बाद उसे एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही थी। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मेरी मदद करो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। हारिस को गांव वालों की बातें याद आएं, मगर उसने एहतियात से आगे बढ़कर पूछा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया और रोने लगी। अचानक हारिस की नजर उसके पांव पर पड़ी। इसके पांव उल्टे थे। हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसी लम्हे बूढ़ी औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर उठाया। इसकी आंखें सरखोज की थीं, होंठों पर खौफनाक मुस्कुराहट थी और वो धीमी मगर लर्जा खीज आवाज में बोली, आखिरकार एक और बहादुर मुसाफिर मेरे जाल में आ ही गया। हारिस ने जैसे ही दरख्तों की तरफ देखा, सरख आंखें अचानक गायब हो गईं। पूरा जंगल एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई हर लम्हा
इस पर नजर रखे हुए है। वो एहतियात से आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना खंडर नजर आया। दीवारों पर अजीब निशानात बने हुए थे और दरमियान में एक टूटा हुआ कनवा था। कनवे के पास एक निहायत बूढ़ा शख्स बैठा था। बूढ़े ने कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी वापस चले जाओ। हारिस ने जवाब दिया, मैं हकीकत जाने बगैर वापस नहीं जाऊंगा। बूढ़े ने गहरा सांस लिया और बोला, बरसों पहले इस जंगल में एक औरत अपने खानदान के साथ रहती थी। लालची लोगों ने उस पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगाकर उसका घर जला दिया। वो जिंदा तो बच गई, लेकिन नफरत और काले जादू ने उसे डायन बना दिया। तब से वो हर आने वाले इंसान को अपना दुश्मन समझती है। इतने में अचानक तेज आंधी चलने लगी। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और हर तरफ स्याह धुआं फैल गया। धुएं के दरमियान वही डायन जाहिर हुई, मगर इस बार उसका असल रूप पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह सर्क थीं और उसके लंबे बाल जमीन पर घिस रहे थे। वो चीख कर बोली, आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। डैन ने अपने हाथ पलट किए तो सियाह साए हारिस की तरफ बढ़ने लगे। हारिस ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल पीछे हटता रहा और खंडर के दरमियान खड़ा हो गया। इसी लम्हे उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कदीम पत्थर जिस पर रोशनी की एक अजीब सी लकीर चमक रही। उसने फौरन वो पत्थर उठा लिया। पत्थर से तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। डैन दर्द से चीख उठी और चंद कदम पीछे हट। बूढ़े ने जोर से आवाज दी, उसे कनवे के किनारे ले जाओ, यही उसकी ताकत का मरकज है। हारिस पूरी कुव्वत से आगे बढ़ा। डायन बार बार हमला मगर पत्थर की रोशनी उसके हर वार को कमजोर कर देती। आखिरकार वो कनवे के किनारे पहुंच गए। डैन ने आखिरी बार खौफनाक चीख मारी, लेकिन हारिस ने रोशन पत्थर कनवे के अंदर फेंक दिया। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। कनवे से सफेद रोशनी का एक बुलंद सितून आसमान तक पहुंच गया। डैन का जिस्म धुएं में तब्दील होने लगा। उसने गुस्से और दर्द से चीखते हुए कहा, मेरा अंजाम तो हो गया, मगर याद रखना, पराई कभी मुकम्मल खत्म नहीं होती। चंद लम्हों बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गए। जंगल की फजा बदलने लगी। परिंदों की आवाजें वापस आने लगी। ठंड छिट गई और सूरज की रोशनी दरख्तों के दरमियान इतरने लगी। हारिस ने बूढ़े की तरफ देखा, मगर वो भी गायब हो चुका था, जैसे वो सिर्फ उस राज की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद था। हारिस गांव वापस आया और लोगों को पूरी दास्तान सुनाई। कई साल बाद पहली मर्तबा लोगों ने बगैर खौफ के उस जंगल का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन एक रात इसी जंगल के दो रफ्तादा हुस्से में एक झोंपड़ी के अंदर एक सियाह आईना खुद ब खुद हिलने लगा। आईने में दो सरख आंखें नमूदार हुए।